आज का हमारा विषय है योग प्रचार की आवश्यकता। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें। योग प्रचार की आवश्यकता। समय के परिवर्तन के साथ साथ सभी बातों में स्वाभाविक ही विकृतियां आ गई है। आजकल बहुत से लोग अपने स्वार्थ साधन के लिए लेख व पुस्तकें लिखकर, व्याख्यान देकर, कितने ही ठग जटाजूट बढ़ाकर, भभूत रमाकर, तरह तरह की आसनें दिखलाकर, गांजा, चरस, भांग आदि नशीली चीजों से आंखें चढ़ाकर, तपस्या व योग की कुछ क्रियाएं दिखाकर जनता को ठगते फिरते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने व वास्तविक योग के प्रचार की अत्यंत आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें। संसार में सबसे अधिक मननशील लोग प्राचीन काल के हिंदू ही थे। जीवन के सभी क्षेत्रों का पूर्ण विचार करके उन्होंने प्रत्येक के संबंध में उचित सिद्धांत निश्चित किए। इस लोक व परलोक में भी सुख तथा शांति प्राप्त करना ही उनका बराबर लक्ष्य रहा है। उन्होंने जीवन के ऐसे उद्देश्य बनाए थे जिनसे न केवल उनका बल्कि उनके पड़ोसियों, संबंधियों और सारे संसार का कल्याण हो। उनकी दिनचर्या ऐसी थी कि जिसके द्वारा प्रातःकाल से सांयकाल तक विविध प्रकार के ऐसे कार्य हुआ करते थे जिनसे सभी को सुख, शांति व आनंद प्राप्त होता रहता था। परंतु देश और काल के परिवर्तन के साथ साथ सभी बातों में स्वाभाविक कुछ न कुछ विकृति आ गई है। जबकि योग साधन प्रणाली में सुंदर सुंदर तत्व निहित हैं, उसकी सहायता से जब स्वास्थ्य लाभ, एकाग्रता, शांति, आनंद व उन्नति प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति, जीव का कल्याण सहज, सुंदर और स्वाभाविक रूप में होता है। अतएव इस योग साधन प्रणाली का पुनरुद्धार, उन्नति तथा सर्वसाधारण के सामने इस उच्च आदर्श तथा वास्तविक योग के प्रचार की अत्यंत आवश्यकता है। केवल पुस्तक पढ़ लेने, निष्काम कर्म योग सुन लेने, ज्ञान योग समझ लेने व हठ योग की कुछ क्रियाएं सीख लेने, भक्ति योग के अनुसार पूजा पाठ कर लेने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। संसार के सब साधन, आचार विचार, आहार, त्याग, वैराग्य, पूजा पाठ, कीर्तन, जप, सत्संग, प्राणायाम, आसने आदि इसलिए हैं कि विचार पुष्ट हों। यदि विचार पुष्ट न हुए तो कोई भी साधन भला कैसे हो सकता है। जब नींव ही पक्की नहीं तो भला इमारत कैसे उठ सकेगी। किसी अभीष्ट स्थान पर पहुंचने के लिए केवल रास्ता जान लेने से ही काम नहीं चल सकता। मंजिल पर पहुंचने के लिए तो चलकर ही रास्ता तय करना पड़ेगा। यही नहीं बल्कि रास्ते में आने वाली सारी विघ्न बाधाओं को भी पार करना ही पड़ेगा। इस संबंध में सबसे पहले आवश्यकता है विचारों के पुष्ट होने की। विचारों के पुष्ट होने का अर्थ है विचारों में अपने स्वरूप के जानने की शक्ति आ जाए। अहम का नाश, विस्तार व समर्पण करने की शक्ति आ जाए ताकि जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सके, अपने वास्तविक स्वरूप में मिल जाए और दिव्य अंतर प्रवाह के लिए जीवात्मा का द्वार खोल दे, जिससे कि वह पूर्ण होकर अपने आत्मा में मिलकर परमात्मा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें। हठ योग शरीर को आरोग्य रखकर विचार शक्ति बढ़ाने के लिए ही है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आदि सभी चित्त की एकाग्रता व विचार शक्ति बढ़ाने के लिए ही हैं। सारांश ये कि यदि आपके विचार अच्छे और पक्के हैं, तभी सब साधनाएं सफल हो सकती हैं, अन्यथा सभी व्यर्थ हैं, निष्फल और निसार हैं। प्रश्न यह नहीं है कि आपने क्या पढ़ा, क्या सुना व क्या सीखा है, बल्कि यह है कि आपने क्या किया है। बाहरी बातें तो मनुष्य देखता है परंतु परमात्मा हृदय टटोलता है। यदि आपने सारे धर्मग्रंथ पढ़ डाले और दार्शनिकों की सूक्तियां भी याद कर ली तो लाभ क्या हुआ यदि आप परमात्मा के प्रेम से वंचित रहे। अतएव मैं को या तो क्षीण कर दीजिए या उसे सर्वव्यापी में लीन कर दीजिए, अर्थात भगवान चरणारविंदों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दीजिए। परमात्मा बड़े दयालु हैं, उनकी दया पर विश्वास रखिए, उनको निरंतर अपने साथ रहने का अनुभव करिए। संसार में एक ऐसे यात्री की तरह रहिए जिसका दुनिया से कोई संबंध नहीं, दुनिया में जिसका कुछ भी नहीं। संसार से आप जितने दूर रहेंगे उतने ही परमात्मा के समीप पहुंचेंगे। जितना ही आप सांसारिक सुखों को छोड़ेंगे उतना ही ईश्वरीय सुख प्राप्त करेंगे। पानी में कूदकर जो मनुष्य जितना नीचे जाता है वह उतना ही ऊपर उठता है। जिस समय आप भगवान के सामने पूर्ण रूप से प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक आत्मसमर्पण कर देंगे, उनके चरणों पर अपने को भेंट कर देंगे, उसी क्षण वे आपको उठा लेंगे। बस परमात्मा की साधना, उनकी प्राप्ति तथा उनके दर्शन करने का यही साधन है, यही गुर है, यही गुरु रहस्य है। गुरु की आवश्यकता। संसार का कोई भी कार्य बिना अनुभवी गुरु या जानकार पथ प्रदर्शक के सफल नहीं होता। केवल पुस्तकों के पढ़ने से ही काम नहीं चलता। जो मनुष्य जिस काम को करके सफल हो चुका है उस कार्य में उसी के आदेश की आवश्यकता होती है। यदि कार्य कठिन हो तो कुछ दिन उसी के पास रहकर उसकी सेवा व विनय द्वारा उसको प्रसन्न करके उस कार्य को सीखना पड़ता है, अन्यथा हानि होने की संभावना रहती है।
गुरु ही शिष्य की आंखें खोलकर व उसको ठीक मार्ग बतलाकर लक्ष्य स्थान पर सुखपूर्वक पहुंचा देता है। यही कारण है कि हिंदू समाज में गुरु की बड़ी महिमा व गुरु का पद बहुत ऊंचा है। गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं माना जाता, बल्कि शिष्य के लिए गुरु ईश्वर से भी बढ़कर है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें। सच्चे गुरु पहले भी बड़ी कठिनाई व भाग्य ही से मिलते थे, परंतु आजकल तो उनका मिलना और भी कठिन हो गया है। आजकल बहुत से लोभी, लालची व कामी और कपटी लोग गुरु बने हैं, अतः बहुत ही सावधानी से किसी को गुरु बनाना चाहिए। गुरु में ये गुण होना आवश्यक है: स्वभाव शुद्ध, जितेंद्रिय, त्यागी, परोपकारी, शास्त्र व नीति का ज्ञाता, दयालु, सत्यवादी, शांतिप्रिय, योगी, शिष्य के पापों को नाश करने की शक्ति रखने वाला, ईश्वर भक्त, स्त्रियों से अनासक्त, क्षमावान, धैर्यशाली, चतुर, अव्यसनी, प्रियभाषी, निष्कपट, निर्भय, सदाचारी, धर्म प्रेमी, सादा रहन सहन वाला व शिष्यों को पुत्रों से अधिक प्रेम करने वाला हो, मंत्र, जप, पूजा, संध्या आदि साधन करता हो, पूर्ण विरक्त व त्यागी, सन्यासी हो। स्त्रियों का पति ही गुरु के समान है, अतः उनको किसी अन्य पुरुष से दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। पति ही स्त्री को दीक्षा दे सकता है। विधवा स्त्री ईश्वर को ही अपना गुरु मानकर उनकी ही सेवा पूजा करें। जिस प्रकार वैद्य रोगी की नाड़ी आदि द्वारा रोग का वास्तविक कारण जानकर रोगी को उपयुक्त औषधि देकर उसे स्वस्थ कर देता है, उसी प्रकार योग्य गुरु जिज्ञासु या शिष्य की योग्यता आदि का विचार करके उसे उपयुक्त साधन, मंत्र व उसमें अपनी शक्ति का संचार करके सिद्धि प्राप्त करा देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें। गुरु महिमा। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि गुरु के उपदेशानुसार हृदय में ध्यान करने से नारद जी को भगवान के दर्शन हुए। जगत गुरु श्री शिव जी की कृपा से साधक को अपने अदृश्य सद्गुरु के हृदय में ही दर्शन होते हैं और उनके तेज के प्रकाश से अंतर में उनसे संबंध हो जाता है। श्री सद्गुरु योग की यथार्थ उच्च दीक्षा द्वारा साधक का दैवी प्रकृति के प्रकाश के साथ संबंध करा देते हैं, जिस प्रकाश की सहायता से श्री सद्गुरु साधक को अविद्यांधकार से पार करके इष्ट देव में उसे समर्पित और मुक्त कर देते हैं। ये सद्गुरु की कृपा के बिना कदापि संभव नहीं। श्री सद्गुरु। श्री शिव जी का सद्गुरु होना तो सबको विदित ही है। गुरु गीता आदि में गुरु का वर्णन इस प्रकार आया है कि गुरु मिलते ही साधक को ज्ञान चर्चा देकर अज्ञानांधकार को दूर करके उसे ब्रह्म का साक्षात्कार करा देते हैं। गुरु स्वयं त्रिमूर्ति और परब्रह्म के रूप हैं। इस वर्णन से त्रिकालदर्शी महर्षियों और सिद्धों से तात्पर्य है, जो यद्यपि आजकल कलियुग में अदृश्य हैं, तथापि इस भूलोक में ही वर्तमान में हैं। ऋषि और सिद्धगण प्रायः शरीर त्याग नहीं करते, वे तो अमर हैं। लिंग पुराण के 7वें अध्याय में उन सद्गुरुओं का वर्णन योगाचार्य के रूप में आया है और उसमें उनके शिष्यों का भी उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि उन लोगों का वासस्थान हिमालय और सुमेरु पर्वत में सिद्धाश्रम नाम से कहा जाता है। ये सब जगत गुरु श्री शिव जी के शिष्य पुत्र के समान हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें। श्री भागवत के 12वें स्कंद के 37वें श्लोक में लिखा है कि श्री देवर्षि और श्री मरु, जिनका आश्रम कलापग्राम में है, कलियुग में वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करेंगे। श्री संकादि चारों कुमारों का आश्रम उत्तर में है और श्री अगस्त्य दक्षिण में है। ये बात भी प्रसिद्ध है। प्रत्येक मंत्र के एक एक ऋषि होते हैं, जिनका आवाहन उनके पूर्व नामोच्चारण द्वारा कवच अथवा स्तोत्र में किया जाता है। इसका भाव यह है कि इन ऋषियों की कृपा के बिना मंत्र सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि उस मंत्र के यथार्थ आविष्कारक वही हैं। सारांश यह है कि महर्षि और सिद्धगण वर्तमान हैं और उनका ज्ञान, भक्ति, योगादि का लोगों में प्रचार करना ही एकमात्र कार्य है। इसी कारण इस ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए प्रतिदिन ऋषि यज्ञ करना नित्य कर्म का एक प्रधान अंग माना गया है। ये योग प्रचार की आवश्यकता के विषय में ज्ञान था। आशा है आप सभी को अच्छा ज्ञान मिला होगा। योग के ग्रंथों को जरूर पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें। अच्छे योग शिक्षक का संपर्क करके योग अभ्यास भी जरूर से करें। दर्शनों को समझे, जीवन के प्रश्नों का सहज समाधान मिल जाए।